वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। तो देखिए अभी हम हो गए हैं रेडी और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे तीनों बच्चों का हो गया है तबीयत खराब, तो तीनों बच्चों का तबीयत खराब की वजह से दोनों को तो दवाई लेकर आ गए हैं। बस छोटी वाली को दवाई भी लेकर आए, फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो खुद से लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए। और उधर ही से जाएंगे हम लोग इन लोगों का स्कूल, क्योंकि इन लोगों का एग्जाम चल रहा है। तो एग्जाम तो देने जा नहीं रहे हैं क्योंकि तबीयत खराब है इस वजह से। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आ गए हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल 1 बजे छुट्टी हो जाएगा। अभी 11 बज गया है, तो हम लोग आ गए स्कूल में। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड साइन कर रहे हैं, क्योंकि बिना साइन का एंट्री नहीं होता है अंदर। तो देखिए कितना बड़ा स्कूल है, मतलब क्या ही बताएं। तो यहाँ पर ये है सेंट्रल स्कूल केंद्र विद्यालय। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर प्रिंसिपल सर के पास। तो ये इधर से मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए हैं सर के पास। तो यहाँ पर सर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद क्लास टीचर को भी देना है। तो क्लास टीचर को भी देंगे साइन करने के बाद, फिर वो सर साइन करते। यहाँ से देखिए हम लोग साइन करा करके सर हम लोगों को साथ में लेकर गए। फिर वहाँ पर ऑफिस में भी एक पेपर जमा करना होगा, उसके बाद में ये वाला फिर हम लोग क्लास टीचर के पास लेकर जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग कागज़ वगैरह सब दे दिए, मतलब जो भी एप्लीकेशन था वो दे दिए। और यहाँ पर देखिए बच्चे लोग का योगा क्लास चल रहा है, तो इन लोगों का यहाँ पर सर सिखा रहे हैं। तो हम लोग अब बस दे होकर अब निकल गए हैं बाहर। अब जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास, क्योंकि बेबी का भी तबीयत ख़राब है इस वजह से। तो इतना तेज़ धूप हो रखा है ना कि क्या ही बताएं, बहुत गर्मी भी लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग निकल गए हैं और ये हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल में आकर के। तो मेरे हस्बैंड स्कूटी पार्क कर रहे हैं, तब तक मैं अपने बेबी को लेकर के जा रही हूँ। और इधर देखिए बारिश हुआ है ना, तो पूरा पानी पानी हो रखा है, तो चारों तरफ पानी लगा हुआ है। तो हम लोग ৰখিয়ে আছো না, লাইন পাতি ৰখিয়ে আছো। तो यहाँ पर देखिए मैं गई थी हॉस्पिटल के अंदर दवाई लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड आ गए हैं इधर जूस की दुकान पर। तो देखिए वहाँ पर जाकर रुके हुए हैं और मैं गेट के बाहर ढूंढ रही थी। फिर मैंने कॉल किया तो वो बोले कि आ जाओ यहाँ पे जूस की दुकान पर। तो वहाँ पर देखिए मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड वहाँ पर रुके हुए हैं और मैं जा रही हूँ तो उनके पास। और इतना गर्मी लग रहा है ना कि क्या ही बताएं। तो उन्होंने पिया मौसमी का जूस और मुझे भी बोले कि पियोगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे मतलब बाहर का जूस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगी। यहाँ पर देखिए मेरी बेबी बैग दे रही है, मेरा पर्स। तो और फिर वैसे भी मैं नहीं पीती हूँ, और यहाँ पे इतना महंगा था, मतलब क्या बताएं। मतलब दुकान थोड़ा अच्छा था ना, तो इसीलिए महंगा तो होगा ही। तो मेरे हस्बैंड बस पिए मौसमी का जूस और हम लोग फिर यहाँ से चले गए 2 दवाई और बाकी था लेने के लिए। तो ये मैं आप लोगों का दिखा दे रही हूँ दुकान। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करके उसके बाद हम लोग जाएंगे फार्मेसी, जो कि हम बेबी का 2 दवाई जो है ना नहीं मिला है, तो और 2 दवाई ख़रीदना पड़ेगा बाहर से। तो यहाँ पर आ गए हम लोग फार्मेसी के पास। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड चले गए अंदर दवा लेने के लिए, और हम थोड़ा यहाँ पर खड़े रहेंगे, रुके रहेंगे, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। और अंदर भी इतना भीड़ है ना कि क्या ही बताएं। यहाँ पर जब भी हम लोग आते हैं तो भीड़ ही रहता है, दवाई लेने के लिए लोग लाइन में लगे ही रहते हैं। सामने में ही है एक फ्रूट का दुकान, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही खड़े थे थोड़ा बाहर में। और यहाँ पर देखिए मेरी बेटी अभी थोड़ा हंस रही है, तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है शायद उसका। तो मेरे हस्बैंड बोले जब तक यहाँ पे खड़ी हो तो आम खरीद लो। तो फिर मैं आ गई आम का दाम पूछने। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कितना कैसे किलो आम था और है, क्योंकि मैंने आज तक कभी ख़रीदा ही नहीं है। तो फिर भी मैंने पूछा, तो इन्होंने कहा एक है 120 और एक 140। तो मुझे नहीं पता कौन सा आम लेकर जाना है और कौन सा ख़रीदना है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो वो खरीदे।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए घर, और घर आते ही मेरे हस्बैंड बोले कि फटाफट से पहले तो दवाई पिलाओ बच्चों लोग को, क्योंकि उन लोगों का तबीयत बहुत ख़राब है। तो पहले मैंने कहा ना, सबसे पहले छोटी वाली बेटी का तबीयत ख़राब है तो उसको ही दवाई पिला देती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा नाटक कर रही है दवा पीने में, बट ऐसे जब इससे पिलाते हैं ना तो पी लेती हैं, बट ढक्कन से पिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं पिएगी। तो यहाँ पर देखिए उसको मैंने 5 ml दवाई पिलाया, तो मेरे हस्बैंड बोले कहीं ज़्यादा तो नहीं पिला रही। मैंने बोला अरे नहीं, मैंने 5 ml नाप कर ही लिया था इसमें। तो फिर एंटीबायोटिक भी खिलाना था, पहले मैंने बुखार का दवाई खिलाया, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक रहता है ना तो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं बच्चे लोग। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड इसको फुसला रहे हैं, उसका मतलब। तो अभी वो दवाई पी ली, फिर मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी भी पिला दे रही हूँ, क्योंकि दवाई पीने के बाद मुँह अजीब सा हो जाता है ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए आते ही मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने दाल और सब बना के रखा था, बस चावल नहीं बनाया था। तो चावल मॉर्निंग में पूरी बनाए थे। चावल धो लेते हैं सबसे पहले। मैं सोची थी ना कि जल्दी आ जाएंगे, बस 1 बज गया। तो कोई नहीं, अभी तक हमारे घर में कोई खाया था, 3 बजे खाते हैं सब लोग। तो फिर मैंने दाल सब्जी बना कर गई थी, मैंने बोला था भात आऊँगी तो गर्म गर्म चावल बना लूँगी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे मैं बाहर ही चावल धोती हूँ, बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है, बट झाड़ नहीं धो रही हूँ। और कहीं से आने के बाद ना खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं सोची थी कि चावल भी उठा कर जाऊँगी, लेकिन बर्तन धोने के लिए तो लेट हो गया। स्कूल गए, फिर डॉक्टर के पास गए, बस इसी में देर हो गया। पहले तो मैं बैठा भी